नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका की व्यापारिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, अमेरिका की टैरिफ संबंधी धमकियों का उद्देश्य यूरोप को कमजोर और अधीन बनाना। बलूच यकजहती समिति ने 25 जनवरी को बलूच नरसंहार स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 155 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की कगार पर हैं। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया है। एक रिपोर्ट। आज स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा कि दावोस के बाद अगले सप्ताह के अंत में वे भारत जाएंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अब भी इस संबंध में काम बाकी है। उन्होंने बताया कि इससे 2 अरब लोगों का बाजार बनेगा, जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 होगा। सुश्री लायन ने कहा कि तेजी से वृद्धि कर रहे देशों तथा इस सदी की आर्थिक महाशक्तियों के साथ यूरोप व्यापार करना चाहता है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा तथा सुश्री लायन 25 से 27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। वे संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। विश्व दर्पण के लिए प्रियंका अरोड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप ने अपने नेटो सदस्य डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर संप्रभुता छीनने की महत्वाकांक्षा ने उस गठबंधन को तोड़ने की धमकी दी है, जिसने दशकों से पश्चिमी सुरक्षा को मजबूती दी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने आज संसद में कहा कि सबसे बुरा समय अभी आना बाकी हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि वो उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे जो उनके मार्ग में आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज अमेरिका की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका की टैरिफ की धमकियों का मकसद खुले तौर पर यूरोप को कमजोर और अपने अधीन करना है। इनका इस्तेमाल क्षेत्रीय संप्रभुता के खिलाफ दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच के 56वें वार्षिक सम्मेलन में श्री मैक्रों ने सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ती वैश्विक अस्थिरता और असंतुलन का उल्लेख किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने आज स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दृढ़ रुख नहीं अपनाने के लिए यूरोप की कड़ी आलोचना की। कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसॉम ने यूरोपीय देशों से ग्रीनलैंड के समर्थन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ के खतरे के खिलाफ डटकर खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने यूरोपीय देशों से दृढ़ संकल्प दिखाने को कहा। बांग्लादेश में राजनीतिक गतिविधियां महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव से पहले नामांकन वापस लेने की समय सीमा आज समाप्त हो गई। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश द्वारा जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग होकर 300 सीटों वाली संसद में 268 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के बाद राजनीतिक गठबंधन तनाव में है। बीएनपी सहित प्रमुख दल लगातार विभाजन के बीच गठबंधन के लिए बातचीत कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। खासकर शेख हसीना की आवामी लीग पर राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद चुनावी समावेशिता को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। नागरिक समाज समूहों ने भी महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की आलोचना की है। चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की क्षमता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
बलूच यकजहती कमेटी BYC ने 25 जनवरी को बलूच नरसंहार स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। समूह ने इस तारीख को 25 जनवरी 2014 से जोड़ा है, जब बलूचिस्तान के टूटक क्षेत्र में एक सामूहिक कब्र में जबरन गायब किए गए 100 से अधिक बलूच युवाओं के शत-विशत शव मिले थे। एक रिपोर्ट। बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार बलूच यकजहती कमेटी ने दुनिया भर के बलूच समुदायों से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा दशकों से की जा रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और उनके दमन की ओर ध्यान आकर्षित करें। अपने बयान में कमेटी ने कहा कि बलूचों के खिलाफ हिंसा तब शुरू हुई जब उन्हें शुरू में उनकी पहचान के कारण निशाना बनाया गया और यह सैन्य अभियानों और संरचनात्मक अभाव के कारण जारी रही। समूह ने कहा कि हाल के वर्षों में दमन तेज हुआ है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भी हिंसा शामिल है। विश्व दर्पण के लिए अजीत वर्मा। इजरायल ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के पूर्वी यरूशलेम परिसर में पिछले साल कब्जा करने के बाद वहां के ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इजरायल के चालक दल ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इजरायल की सरकार ने फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करने वाले मानवीय समूहों पर प्रतिबंध सख्त कर दिए हैं। पाकिस्तान के कराची में एक शॉपिंग मॉल में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। पुलिस ने बताया कि पुरानी इमारत के मलबे में बचाव अभियान अभी जारी है। अब तक 18 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि अन्य की पहचान के लिए DNA परीक्षण किए जा रहे हैं। आग शॉपिंग मॉल के तहखाने में स्थित एक दुकान में लगी और तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। राजशाही समर्थक चिकित्सा व्यवसायी दुर्गा प्रसाई को पोखरा में गिरफ्तार कर लिया गया है। कास्की जिला पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद प्रसाई को काठमांडू भेजा जा रहा है, जिन पर वही मामला दर्ज है। इससे पहले रविवार को नेपाल चुनाव आयोग ने प्रसाई के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करते हुए इस संबंध में पुलिस साइबर ब्यूरो से संपर्क किया था। कुछ दिन पहले प्रसाई ने एक वीडियो जारी कर नेपाली कांग्रेस के एक गुट पर आरोप लगाया था कि उसने संवैधानिक निकाय से मान्यता प्राप्त करने के लिए आयोग को 52 करोड़ रुपए जमा किए थे। श्रीलंका में कार्यरत भारतीय कंपनियों ने चक्रवात दितवा से प्रभावित समुदायों को 90 करोड़ श्रीलंकाई रुपए से अधिक की मानवीय सहायता प्रदान की है। ये चक्रवात नवंबर और दिसंबर 2025 में द्वीप से टकराया था। एक रिपोर्ट। इंडियन CEO फोरम के अध्यक्ष किशोर रेड्डी ने कहा कि भारत के ऑपरेशन सागर बंधु के साथ मिलकर चलाए गए राहत कार्य के अंतर्गत 40 से अधिक गांवों तक सहायता पहुंचाई गई तथा प्रभावित परिवारों को आपातकालीन सहायता प्रदान की गई। भारत का ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात से प्रभावित समुदायों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। भारत ने श्रीलंका के पुनर्निर्माण प्रयासों में सहयोग बढ़ाने से पहले बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता प्रदान की। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने पिछले सप्ताह संवाददाताओं को बताया था कि भारतीय कंपनियों ने पुनर्निर्माण कोष में 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का योगदान भी दिया है, जो द्वीप राष्ट्र में पुनर्निर्माण के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 155 रन का लक्ष्य दिया है। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में नेट साइवर ब्रंट की नाबाद 65 रन की बदौलत मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 154 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 11वें ओवर में 1 विकेट पर 83 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल गुजरात जायंट्स को 61 रन से हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका की व्यापारिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, अमेरिका की टैरिफ संबंधी धमकियों का उद्देश्य यूरोप को कमजोर और अधीन बनाना। बलूच यकजहती समिति ने 25 जनवरी को बलूच नरसंहार स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 155 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।